बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के उज़्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर के पिता मिर्जा उमर शेख तैमूर वंश के थे और माता कुतलुग निगार खानम मुगल वंश के चंगेज खान के वंशज थे। बाबर बाबर के पिता की मृत्यु 1494 में होती है। तब बाबर मात्र महज 11 साल के थे। बाबर शासक बनता है 1494 में। बाबर 1494 में भी समरकंद पर असफल आक्रमण होता है। फिर 1497 में बाबर ने पुनः समरकंद पे आक्रमण किया। 100 दिन समरकंद उसके पास रहा। फिर 1501 में बाबर ने पुनः समरकंद पे आक्रमण किया, लेकिन 8 महीना इसके पास रहा। फिर 1504 में बाबर काबुल और गजनी पे आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। 1507 में बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की। फिर बाबर 1511 में पुनः समरकंद पे आक्रमण करता है, लेकिन 1512 आते आते पुनः समरकंद गंवा देता है। अब बाबर मध्य एशिया की असफलता कारण बाबर भारत की तरफ बढ़ता है। बाबर का सबसे पहला आक्रमण भारत में 1519 में बाजर और भैरव के दुर्ग पे अधिकार कर लिया। फिर 1519 में बाबर ने पेशावर पे अधिकार कर लिया। 1524 आते आते 1520 में बाबर ने बाजोर, भेरा और पंजाब के सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में उस पर अधिकार कर लिया। बाबर ने 1524 आते आते लाहौर एवं पंजाब के अधिकांश भागों पे अधिकार कर लिया। अब बाबर को भारत से इब्राहिम लोदी का ही चाचा आलम खां और पंजाब के गवर्नर या सूबेदार दौलत खां लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भारत पे आक्रमण करने के लिए बुलाया था और इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए। तो बाबर का सबसे पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहली लड़ाई होती है और बाबर यह युद्ध जीत जाता है। बाबर के पास 15,000 सिपाही थे और 20 से 24 तोपें थी, जो तुगमा उस्मानी रूमी पद्धति से अर्धचंद्राकार पद्धति से उसने युद्ध किया था, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना और 1000 हाथी थे। इस युद्ध में बाबर जीत जाता है। वास्तव में बाबर मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद बाबर ने लगातार 3 युद्ध किए। 1527 का खानवा का युद्ध, 16 मार्च 1527 को ये युद्ध होता है मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ। इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा, मंदिरा त्याग दिया था और धर्म का युद्ध और गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। इस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है। इसके बाद बाबर का 1528 में चंदेरी के शासक थे, जो मालवा और बुंदेलखंड के क्षेत्र के मिदनी राय इसके साथ होता है। इस युद्ध में बाबर जीत जाता है और मिदनी राय अपनी 2 पुत्री कामरान और हुमायूं को देता है। अब बाबर का अंतिम युद्ध 1529 में घाघरा का युद्ध। इसके शासक घाघरा का तरफ से कौन थे? महमूद लोदी। तो बाबर और महमूद लोदी के बीच ये युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध। इस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है। तो मित्रों, बाबर महज 4 साल ही भारत रहा। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की आगरा में मृत्यु हो जाती है 48 वर्ष की आयु में। और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुझके बाबरी, जो तुर्की भाषा में थी, और उसका अनुवाद अब्दुल रहीम खाना खाना ने फारसी भाषा में करवाया था। उसको बाबरनामा कहा जाता है। तो बाबर की आत्मकथा में लिखा था उसको काबुल में दफनाया। तो बाद में बाबर को काबुल में दफनाया गया। मतलब बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को होता है। मित्र, बाबर ने सारे युद्ध, 4 जो युद्ध लड़े भारत में, वो सब जीत चुका था। सबसे पहले बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल बाजर और भैरव के दुर्ग पर किया था। मित्रों, तो मैंने समझा दिया बाबर के बारे में। तो आपको कोई भी सवाल आए बाबर के, तो आप निश्चित बेधड़क आप बाबर के बारे में बोल सकते हो, लिख सकते हो, बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत।